बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसका कोड CIT263 है, हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने इस चैप्टर के बारे में एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना था, टेबल्स के बारे में जाना था। टेबल एक स्ट्रक्चर्स होता है, उसके करैक्टरिस्टिक्स कि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज़ एंड कॉलम होती हैं। रोज़ को रिकॉर्ड्स, टपल्स जो कि सिंगल एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। कॉलम जो हैं वो एक एट्रीब्यूट्स जिनको फील्ड भी कहते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आपने देखा था कि जो कॉलम्स में डिफरेंट जो हैं वो डाटा जो है यूज़ होते हैं। हर कॉलम में एक टाइप ऑफ डाटा यूज़ होगा और उसकी डोमेन होगी। जैसे अपने न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करनी है तो आपके कॉलम में न्यूमेरिक आपने उस कॉलम की वैल्यू सेट करनी होगी। करैक्टर या टेक्स्ट के लिए उस कॉलम की जो टाइप्स है वो आपने करैक्टर रखनी चाहिए। अब आज हम जो चीज़ जानेंगे वो रिलेशनल डेटाबेस कीज़ के बारे में आप जानेंगे। कीज़ का मकसद होता है कि आपका जो टेबल में जो रिकॉर्ड है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो। अगर हम कीज़ फील्ड नहीं चूज़ करते टेबल में तो उस सूरत में डुप्लीकेशंस के चांसेस होते हैं। तो रिडेंडेंसी जो है ना टेबल्स में आ जाती है, डाटा ज़्यादा होना शुरू होता है ड्यू टू डुप्लीकेशन। तो कीज़ कोई फील्ड आप या कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं या मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं कीज़ को, तो उससे रिकॉर्ड जो हैं टेबल में वो यूनिकली इसमें इंटर होंगे, फीड होंगे और डुप्लीकेशन का चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कीज़ या टाइप्स ऑफ कीज़ यूज़ होती है, जैसे सुपर की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, इस नाम से ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सुपर की आती है। ये सुपर की का कंसेप्ट बिल्कुल जैसे आपने मैथ में सब या सुपर सेट के बारे में जाना होगा, तो वैसे ही सुपर की का कंसेप्ट है। तो टेबल में जितने भी जो फील्ड्स होते हैं उनकी कम्बिनेशन से जो की बन सकती हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सुपर की सेट कहलाती हैं। उनमें से फिर हम एक की चूज़ कर लेते हैं। जब हम एक की को चूज़ कर लेते हैं तो वो प्राइमरी की कहलाती है। प्राइमरी की एक्चुअली कैंडिडेट की होती है। यहाँ पे कैंडिडेट की का भी जिक्र हुआ है। तो कैंडिडेट की होती है कि हमने टेबल्स में ये देखना होता है कि कौन सा जो कॉलम है वो जो है वो यूनिकली यानी उसकी वैल्यू जो है ना उसमें यूज़ हो रही है, उस कॉलम को हम कैंडिडेट की कहेंगे। ये एक कॉलम भी हो सकते हैं और बहुत से कॉलम भी हो सकते हैं, वो सब कैंडिडेट की में आ जाते हैं। उन कॉलम में से जो मोस्ट सूटेबल कॉलम होता है, जो कैंडिडेट की होता है, उसको फिर हम फाइनली एक प्राइमरी की बना लेते हैं। तो वो उस टेबल की प्राइमरी की कहलाएगी। उसकी मदद से हम टेबल्स में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाइड करेंगे। अब आते हैं कंपोजिट की तरफ। कंपोजिट की होती है कि आपकी अगर एक कॉलम से यूनिकली टेबल यूनिकली डिफाइन नहीं हो रहा, तो उस सूरत में हम 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम या एट्रीब्यूट्स को मिला के हम एक की बनाते हैं, तो वो कंपोजिट की कहलाती है। एग्जाम्पल में भी आप देखें यहाँ पे 2 जो हैं कॉलम को जोड़कर एक की बनाएगी, तो यूनिटली एक उसको कंपोजिट कहलाएगी। होगी ये भी, इसको भी हम प्राइमरी की ही कहेंगे, लेकिन इसमें 2 कॉलम्स सिलेक्टेड हैं, इस सूरत में कंपोजिट की इसको कहेंगे। फॉरेन की ये होती है कि आपके पास अब 2 टेबल हैं और एक टेबल में वो प्राइमरी की है, दूसरे टेबल में वो फॉरेन की होगी जो एज ए रिलेशन 2 टेबल में रिलेशन के लिए यूज़ होगी। तो फॉरेन की जो है ना वो होती, ये भी एक टेबल की प्राइमरी की है,
दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की जाती है ताकि हम दो टेबल में रिलेशन बना सकें। रिलेशन बिटवीन टू टेबल, उसके लिए हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। टेबल फर्क है, एक टेबल ए है, ए टेबल में एक प्राइमरी की है, तो एक दूसरा टेबल है इसका नाम बी है। बी टेबल की अपनी एक प्राइमरी की होगी और टेबल ए की जो की जाएगी एज ए फॉरेन वो हम उसमें प्लेस करेंगे और वो फॉरेन की लगेगी, वो टेबल बी को टेबल ए के साथ उसका रिलेशन सेट करेगी, कायम करेगी, उनके बीच में एक रिलेट करेगी। ऐसे ही जैसे आपको कैंडिडेट की के बारे में बताया गया है, या जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, ये एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें एक EMP नाम की एक की है, सैलरी एंड सो ऑन। तो EMP जो है वो एक प्राइमरी की है। MGR EMP एज ए फॉरेन की आई हुई है किसी कोर टेबल से, कोर टेबल जिसमें MGR EMP नाम की एक की आई हुई है, एज ए फॉरेन की आई हुई है। अब कैंडिडेट को देख लेते हैं। कैंडिडेट की आपको जैसे पहले हम बताया था कि जब हम टेबल्स को देखते हैं, टेबल के तमाम फील्ड्स को आप जज करते हैं कि इसमें से कौन कौन से वो रिकॉर्ड्स, वो कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, वो कैंडिडेट की बनते जाएंगे। तो तमाम वो फील्ड जो यूनिकली वैल्यू रखेंगे वो कैंडिडेट की होंगे उस टेबल के। वो सेट ऑफ कैंडिडेट की का एक सेट बनेगा, उसमें से फिर हम फाइनली एक कैंडिडेट फील्ड को हम प्राइमरी की बना लेंगे। जिसको हम प्राइमरी की बना लेते हैं वो प्राइमरी की कहलाती है, और जो कैंडिडेट की रिमेनिंग रह जाते हैं उनको अल्टरनेट या सेकेंडरी की कहते हैं। इस तरह ये भी एक टर्म यूज होती है, अल्टरनेटिव या अल्टरनेट की और सेकेंडरी की। ये वो की होती हैं जो कि प्राइमरी की नहीं बनती, वो कैंडिडेट की तो होती हैं लेकिन वो प्राइमरी की नहीं होती। इसका एक कॉन्सेप्ट है नल का। नल जो है, इससे ये मुराद नहीं है कि ज़ीरो, इट्स मीन के एम्प्टी, कि उस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है। तो एम्प्टी एक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब है कि वो नॉट अप्लाइड हो रही है, उस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ये सवाल आ जाता है कि नल से क्या मुराद है, तो नल से मुराद ये होगा कि नो वैल्यू। तो कभी भी आपने इसको ज़ीरो नहीं कहना, ज़ीरो इज़ अ वैल्यू, जबकि नल जो है वो कोई वैल्यू नहीं होती है, अननोन। ट्यूटोरियल में आपने टेबल का थोड़ा इंट्रो समझा, फिर टेबल में जो कॉलम यूज होते हैं उसमें फिर कीज़ हम बनाते हैं। नंबर ऑफ कीज़ के बारे में आपने जाना, सुपर की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की, अल्टरनेट, सेकेंडरी की, और नल एक्चुअली क्या होता है, नल वैल्यूज़, तो नल के बारे में भी जाना है आपने। तो नेक्स्ट हम इंटेग्रिटी रूल्स पढ़ेंगे। तो होपफुली आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।